नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। इस जो हिंदू धर्म का ये चैनल है, इसमें मैं आपको पुराणों से, अनेक पुराणों से, उपनिषदों से, वेद से, सब जगह से लेकर और जो स्थलीय साक्ष्य हैं कि भाई जनमानस क्या बोलता है, जनश्रुति क्या है, लोक गाथा क्या है, परंपरा क्या है, ये सब देखकर मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या हुआ होगा। क्योंकि हम तो इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं हैं कि जो आंख बंद करके पुराण के ये चमत्कार जादू मान लें, और ना उन लोगों में से हैं जो कि इन सबको जादू मान के छोड़ दें। हमारे पास सत्य जानने का, बहुत पुराना सत्य जानने का पूरे विश्व में केवल एक ही जरिया है, और वो है हमारे वेद और पुराण। इससे पुरानी कोई चीज नहीं है दुनिया में। अनेक लोग कहते हैं, खास करके हमारे ही देश में जो दो अन्य धर्म हैं, कि उनके धर्म हिंदू धर्म से पुराने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ गलतफहमी है। फिर वो बार बार बोलते हैं कि इनका लिखा हुआ। तो मैं इस बहस में नहीं जाता, क्योंकि मैं कोई लिपि विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ नहीं। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि किस धर्म की, किस ग्रंथ की रचना पहले हुई बाद में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा पूरा धर्म, पूरा साहित्य वो श्रुति और स्मृति है। और ये कब का है? ये ईस्वी पूर्व 7000 8000 साल पहले से प्रारंभ हुए श्रुति और स्मृति। लिखा आप भाई ठीक है, आप ईस्वी सन में लिखा होगा भाई। अगर हिंदी, जैसे आप संस्कृत में बनाया किसी ने, और फिर उसके हिंदी ट्रांसलेशन तो अभी हुआ ना, गीता प्रेस गोरखपुर में या उसके पहले। तो इस पे थोड़ी जाएंगे कि ये तो अभी छपा है, ये 20 साल पहले। आप दिखाने लग जाओगे कि देखिए किताब तो 20 साल पहले छपी। तो इसीलिए याद रखिए, हमारे धर्म ग्रंथों को श्रुति और स्मृति कहा गया है। सब कलेक्शन है, संहिताएं, अगस्त संहिता, भृगु संहिता, मनु संहिता, इस तरह है। तो इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा जब कोई बोलता है तो। और जो बोलता है उसको ये आप समझ जाइए कि उसका अध्ययन नहीं है। मैं भी दूसरे धर्म के बारे में बता सकता हूं, पर मैं अपने धर्म बता रहा। इतना विशाल धर्म है, अपने धर्म के बारे में पहले लोग जाने, अपने धर्म के बारे में जो अज्ञानता है उसको दूर करें, और उसकी महत्ता, महानता, हिंदू धर्म के दर्शन, फिलॉसफी, इसको जाने। दूसरे धर्म पर हम क्यों बहस करें? तो इसलिए मित्रों, जो अभी परंपरा चल रही है, और मैं उन महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता रहा हूं, चाहे आप उनको देवता कह लीजिए, चाहे उनको आप ऋषि कहिए या देवियां हो, जिनका हमारे हिंदू धर्म पर प्रभाव है। और आज भी हम लोग अनजाने में उन परंपराओं को, उन नियमों को, इन नियमों का पालन करते हैं जो इन लोगों ने बनाए थे। तो इसमें से मैं आपको पहले जो 7 महत्वपूर्ण ऋषि थे, पहले जो कहना चाहिए प्राचीन, सबसे प्राचीन सप्तर्षि स्वयंभू मनु काल के, वो बता चुका। अब आपको, चूंकि अब 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें के बाद तो 8वां 9वां हुआ नहीं, 14 हालांकि मनु बताए गए हैं, पर पता नहीं आगे कब होगा। तो ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके जो सप्तर्षि हैं उनके बारे में बता रहा हूं। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 7वें में, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन है, तो 7वें में कौन से हो सकते हैं 7, वो बताया। उसके बाद विश्वामित्र ऋषि के बारे में बताया था डिटेल। अब मैं आज आपको इस 7 जो सप्तर्षि बताया वैवस्वत मनवंतर काल के, इसमें जो दूसरे महत्वपूर्ण है वो है महर्षि अगस्त। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इन सब का प्रभाव जो है श्री राम के साथ, इन सब का संपर्क हुआ। कैसे हुआ वो पिछले एपिसोड में बता चुका। तो आज मैं आपको महर्षि अगस्त पे थोड़ी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ कि भाई ये थे कौन। तो जैसा मित्रों आपको मालूम है कि जादुई घटनाओं से तो हमारा प्रारंभ होता है कहानी, और मैं उसको इसलिए बताता हूँ जादुई बात को
कि मैं नहीं बताऊंगा, आप फिर किसी पंडित से सुनोगे, फिर बोलोगे कि मैं तो बताया नहीं। तो मैं एक जादुई बात बता के उसके पीछे कारण क्या है वो भी बता देता हूं। तो मैं आइए महर्षि अगस्त के जन्म से शुरू करता हूं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि महर्षि अगस्त का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को काशी में हुआ था। काशी में एक स्थान है अगस्त कुंड के नाम से, और माना जाता है कि यहां अगस्त जी का जन्म हुआ था। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी कहानी भी दी है, जैसा होता है जादुई कहानी। अब वो कहानी वो है जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले सप्तर्षि में, कि भाई मित्र और वरुण जो आदित्य थे, 12 देवता थे, मित्र वरुण, मित्रावरुण करके एक साथ वर्णन है। तो इनके संपर्क से, जो वो जादुई चीज को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो उर्वशी और इनका संपर्क से 2 बालकों का जन्म हुआ, जो मटके में रख दिए गए और कुंभ जिसको कहा जाता है, और उनका जन्म हुआ, और वो थे वशिष्ठ और अगस्त। देखिए आप, मैं बहुत क्लियर, इसके बाद भी कंफ्यूजन और होगा आगे, क्योंकि कई जगह पढ़ने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। क्यों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वशिष्ठ और अगस्त दोनों भाई थे, और जो अगस्त थे वो वशिष्ठ के बड़े भाई थे। यहां ये आपको मिल जाएगा, और इसीलिए इनके कई नाम कहे गए, जैसे अगस्त तो नाम आई है, इसके बाद कुंभज, कुंभयोनि, मित्रावारुणी, ऐसे भी नाम इनको कहा गया है। अब यहां पर आपके सामने फिर प्रश्न उठेगा, वो की जादुई कहानी मित्रावरुण का एक साथ कैसे हो सकते थे। तो मित्रों देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। ये अश्विनी कुमार जो इसके 2 पांडव थे ना, नकुल सहदेव, इसके माद्री के पुत्र, उनके बारे में बता चुका हूँ कि ये जुड़वा हुए पैदा एक साथ, जो आगे पीछे 2-4 मिनट जैसे लव कुश हुए, बहुत से ऐसे किस्से हैं। तो जुड़वा हुए, तो जुड़वा को अश्विनी कुमार के पुत्र कह दिया गया। अब जब महाभारत जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो बताऊंगा कि अश्विनी कुमारों का पुत्र को कहा गया नकुल सहदेव। क्यों? क्योंकि अश्विनी कुमार जुड़वा थे। लेकिन ये जबकि घटना है, अर्थात महर्षि अगस्त वाली, तब तो अश्विनी कुमार देवता नहीं बने थे। तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखना। बार बार हो सकता मैं ना बता पाऊँ कि भाई जब कोई ऐसा टाइप का जन्म है जिसे बहुत क्लियर नहीं कि माँ बाप कौन है, तो उसको जादुई ढंग दे दिया जाता है। मटके में पाए गए ना, देखा ये बात है कि नहीं, कि भाई कुंभ में पाए गए। तो जैसे किसी ने बच्चा हुआ, डाल दिया मटके में, बहा दिया, कर्ण से लेके सब ऐसे ही हुआ ना। तो उनको नाम दे दिया मित्रावरुण, क्योंकि वो दोनों एक साथ थे और 2 बच्चे हुए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मित्रावरुण नाम कि इन दोनों के बच्चे थे। क्यों नाम दिए? इसलिए। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि मित्रावरुण बच्चे नहीं हो सकते? इसीलिए कि मित्र और वरुण आदित्य थे, जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी प्रसूति, उसके आपको याद है ना, दक्ष वाला, वो कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र थे मित्रावरुण। ये तो बहुत पहले की बात है, और ये वर्णन कर रहा हूं मैं आपको श्री राम के काल का। तो 1000-1500 साल बाद मित्रावरुण आए, उनसे बच्चा हुआ, तो नहीं हो सकता। तो ये इसलिए ये घटना को ऐसा बताया गया कि मित्रावरुण के पुत्र थे। तो चलिए उसको छोड़िए आप, ये फिलहाल ये निकल के आ गया कि वशिष्ठ और ये, हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन हो, आगे कहाँ मैं बताऊंगा। तो अगस्त ऋषि थे, ये समझ लीजिए कि हाँ जन्म हुआ महाराज। फिर उन्होंने आगे चल के, बड़े विद्वान तो थे ही, बहुत साहसी थे, बहुत हिम्मती थे। मेरे ख्याल से परशुराम जी और अगस्त जी, ये 2 ऐसे हुए हैं। उसमें खैर परशुराम जी तो ऋषि नहीं, वो तो राजा हुए, बलशाली हुए। परशुराम जी के बारे में बताया ना कि श्री राम से हारने के बाद वे दक्षिण दिशा में गए। पहले पूर्वी समुद्र तट पे गए, महेंद्र पर्वत अर्थात जो उड़ीसा में है, और फिर वहाँ से पश्चिमी समुद्र तट पे गए। और आपको बताया था कि मुंबई का जो
नाला सोपारा, और वो था शूरपारक नगर जिसे बसाया था। और फिर बाद में वो सब पूरा कोंकण वाला इलाका, तो जो कोंकणस्थ ब्राह्मण है वो परशुराम जी को मानते हैं अपना पूर्वज। तो वो थे, लेकिन ये ऋषि थे। तो ऋषि परशुराम जी तो जाकर कब्जा करते गए, राजा वाले थे तो कब अपना इलाका, लेकिन धर्म भी आगे बढ़ाना। तो धर्म आगे बढ़ाने में किसका हाथ था? इनका हाथ था, अगस्त ऋषि। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, देखिए ये पहले गए, जो वर्णन बता रहा हूँ कि जब ये बड़े हुए तो पहले जाके तपस्या करने लगे। उत्तराखंड में एक स्थान है अगस्त मुनि, ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे है अगस्त मुनि। तो अगस्त मुनि जगह, गांव का नाम है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि यहाँ तपस्या, अगस्त मुनि के अनेक आश्रम है, आप भारत में देखेंगे बहुत, क्योंकि ऋषि लोग वैसे भी एक जगह ज़्यादा टिक के नहीं रहते। तो कोई राजा बुलाया, कहीं यज्ञ ने बुलाया, यज्ञ में आमंत्रण दिया तो चले गए, वहीं रहने लगे। क्यों? उनको एक घर थोड़ी, जैसा हम अपने घर बनवा लेते हैं तो लौट के वहीं आ जाते हैं। ऋषियों का कहीं झोपड़ी बना ली, रहने लगे। राजा ने गाय वाय दे दी, एक झोपड़ी बना ली, रहने लगे। करना क्या है? तो अगस्त जी वहाँ रहते थे। तो फिर जो पुराणों में चर्चा है कि देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि वे दक्षिण जाएं, और ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों जाएं। अर्थात दक्षिण में आर्यों का प्रसार करें, अपने धर्म का प्रसार करें और आर्यों का प्रसार करें। तो कहानी फिर जादू आ जाती है कि जब दक्षिण जाने लगे अगस्त जी, तो विंध्य पर्वत रास्ते में खड़ा था। वो इतना ऊंचा हो रहा था, बड़ी कहानी है कि वो सूर्य को ढक रहा था। तो सब देवताओं ने रिक्वेस्ट किया कि अगस्त जी से कि भाई ये विंध्याचल का कुछ करिए। तो अगस्त जी गए तो विंध्याचल ने झुक के प्रणाम किया। तो उन्होंने, अगस्त जी ने कहा कि मैं थोड़ा दक्षिण जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ, और जब तब तक तुम इसी प्रकार झुके रहना। और अगस्त जी विंध्य को पार करके दक्षिण निकल गए और फिर कभी नहीं लौटे। तो हमको जो इसमें से आउटपुट निकालना है कि अगस्त ऋषि, विंध्य पर्वत भी उस जमाने में कठिन रहा होगा, तो उससे कोई जाने का रास्ता निकाला कि किस कहाँ पर ठीक पड़ता है। और मेरे ख्याल से वो स्थान जो है आपका मिर्जापुर, जो आपको बताया था विंध्य, जहाँ विंध्यवासिनी देवी है, वो स्थान होना चाहिए गंगा किनारे, क्योंकि वही वहाँ बिल्कुल कोई ऐसे पहाड़ टाइप है नहीं। तो वहाँ जैसे उन्होंने खैर कहीं से पार किया, मैं उस बहस नहीं कर रहा, तो वो निकल के आ गए दक्षिणापथ जिसे कहा गया है। तो वो दक्षिणापथ कौन सा इलाका हुआ? दक्षिणापथ इलाका श्री राम के वर्णन में बता चुका हूँ कि ये इलाका है आपका पूरा जो चित्रकूट के बाद वाला और ये नागपुर तक वाला इलाका है, इसको दक्षिणापथ, क्योंकि उसके बाद दक्षिण आ जाता है। तो राजा जो थे अपने, जो विदर्भ के समय, उस पर मैं अलग बताऊंगा कभी, जो विदर्भ जिनके नाम से विदर्भ, उस प्रदेश का नाम विदर्भ पड़ा, वो वहाँ राजा हो गए। जब अगस्त जी वहाँ पहुँच गए तो आर्यों का भी उधर हुआ आना जाना, और उन्होंने कब्जा कर लिया विदर्भ में, और विदर्भ के राजा बन गए। और ये स्थान कौन सा है? जो नागपुर अमरावती रोड पे, अमरावती से 35 किलोमीटर पहले, और ये स्थान है कुंडियनपुर करके महाराष्ट्र में कहा जाता है। तो अगस्त जी वहीं जब राजा ने अपना राज्य जमा लिया, जो मैं आपको बताया कुंडिनपुर, जिसे महाभारत में कुंडिनपुर कहा गया है, और ये क्यों प्रसिद्ध है आपको बताता हूँ मैं। तो अगस्त जी ने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया, और जो राजा थे विदर्भ राज, उनकी जो पुत्री थी लोपामुद्रा, उससे विवाह कर लिया। अब उसकी अलग कि भाई ऐसा था वैसा था दुनिया भर का, अब वो सब छोड़िए, अपन तो सिर्फ हिस्ट्री देख रहे हैं कि लोपामुद्रा का विवाह अगस्त जी से हो गया। अब ये स्थान जो है विदर्भ वाला, ये बड़ा प्रसिद्ध है। मतलब आप ये मत सोचिए कि लोपामुद्रा का विवाह अगस्त जी गए और हो गया। अगस्त कई सालों तक रहे,
कई राजा हो गए वहाँ पे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कुंडिनपुर है ना, लोग जानते नहीं हैं। कभी आपको मौका मिले तो अवश्य जाइए। ये स्थान नागपुर अमरावती रोड पर, अमरावती से 30-35 किलोमीटर पहले कुंडियनपुर लिखा हुआ है, महाराष्ट्र का ये नाम है कुंडियनपुर। वहाँ से जब जाएंगे तो 15-20 किलोमीटर वो जो रास्ता कटा हुआ 15 पे ये कुंडियनपुर है। ये बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। ये इसको तीर्थ का दर्जा नहीं मिला। देखिए कुछ जैसे हम कई तीर्थ जानते हैं अपन, जहाँ कोई एक घटना हुई है तीर्थ हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम है, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जो कई घटनाएं और बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, लेकिन उनको आज तक प्रसिद्ध तीर्थ का दर्जा नहीं मिला। उसमें से एक ही कुंडिनपुर। एक और है नैमिषारण्य, आप जानते हो लोग वहाँ से कोई नैमिषारण्य तीर्थ करने ज़्यादा लोग नहीं जाते। इसी प्रकार से बक्सर का मैंने बताया कि जहाँ न सिर्फ विश्वामित्र जी और श्री राम पहुँचे और ताड़का वध हुआ, बल्कि वहीं पर राजा बलि से वामन ने राज्य भी ले लिया था। ये सब घटनाएं बक्सर में हुई थी। तो इनके बारे में ज़्यादा कहाँ जानते हैं आप? तो हरिद्वार, बनारस और ये क्या बोलते हैं हाँ मतलब काशी और ये सब जानते हैं। तो खैर छोड़िए, आगे देखें। तो हाँ, ये मैं आपको ये बता रहा था कि इस कुंडिनपुर की कन्या थी राजा दशरथ की माता इंदुमती, अर्थात श्री राम की दादी, वो भी यहाँ की थी। और राजा नल की पत्नी दमयंती और लोपामुद्रा थी। और बाद में सबसे प्रसिद्ध जिससे इस स्थान को प्रसिद्धि मिली वो है भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से रुक्मिणी का हरण किया। वो घटना मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये स्थान है कुंडिनपुर। अब बताइए क्या इसका महत्व। मैं तो नागपुर वाले नहीं जानते कि ये इतना, नागपुर से 70-80 किलोमीटर पर ऐसा स्थान है। तो खैर उसको छोड़े। तो ये दक्षिण में यहाँ, लेकिन मित्रों यहाँ पर आके और वो बस गए और फिर आपको पता है बाद में वो थोड़ा आगे जाके रहने लगे। वो जब विवाह के बाद, और वो स्थान है आपका महाराष्ट्र में ही है, अकोले करके छोटी जगह, अकोले। यहाँ श्री राम पहुँचे थे जब अगस्त ऋषि से मिलने जा रहे थे। तो यहाँ पहुँचे थे श्री राम लक्ष्मण एवं सीता। और यहाँ पर उन्होंने, अगस्त ऋषि ने कहा, जब श्री राम ने कहा कि हमारा कुछ समय बाकी है वनवास में 2 साल, तो हमको, तो उन्होंने बोला था हमारे आश्रम रहिए। तो मना कर दिया श्री राम ने कि हम क्षत्रिय हैं, तो शिकार विकार करेंगे, आखेट करेंगे, और आप ऋषि हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ऋषि अगस्त ने श्री राम को सलाह दी थी कि आगे आप गोदावरी नदी है उसके तट पे चले जाओ, वहाँ पे आप समय गुजार लो। और मेरे होते हुए, मतलब खास बात कि मेरे होते हुए इस पूरे क्षेत्र में राक्षसों का कोई डर नहीं। इस बात को आप स्मरण रखिएगा, क्योंकि ये बात मैं आपको श्री राम वाले केस में जब चर्चा करा तो बताया था कि वो गलत है जो बोलते हैं कि जो है ना कि क्या नाम था उसका, खरदूषण, वो अपनी सेना लेके आया या वो सब बात नहीं है। यहाँ नहीं हुई थी घटना। यहाँ नाक काटने वाली घटना हुई थी क्योंकि वो शूर्पणखा तो अकेली आई थी छुपते छुपाते। तो वो हो सकता है कोई छुपते हुए अकेले आ जाए, पर राक्षस अपनी सेना लेके, मतलब जो अनार्य है वो अपनी सेना लेके अगस्त ऋषि को होते हुए नहीं जा सकते। मैं आपको ये बताया, अगस्त ऋषि का महत्व बता। इतना डरते थे सब लोग। और क्यों डरते थे, एक बड़ा अच्छा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि जब श्री राम, अच्छा एक इसके पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब वो सुतीक्षण ऋषि से मिले, सुतीक्षण ऋषि का जैसे ऋषिकेश से, सॉरी, चित्रकूट से निकलते हैं और दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं, तो ये पड़ता है सतना डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे सुतीक्षण ऋषि का आश्रम, शरभंग ऋषि, सुतीक्षण ऋषि, इन सब से मुलाकात हुई थी ना। इंद्र से यहीं इंद्र पीछा कर रहा था, वो सब मैंने आपको बता चुका हूँ। तो सुतीक्षण ऋषि ने उनसे कहा था कि भाई आप अगस्त ऋषि से मिलने जाना है। तो अभी वो कहाँ रह रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऋषि तो बदलते रहते हैं स्थान, लेकिन आप दक्षिण दिशा में जाइए ऐसा ऐसा, और वहाँ पे इनके भाई रहते हैं अगस्त ऋषि के, वो आपको बता देंगे कि कहाँ है
अभी, और सुतीक्ष्ण ऋषि ने अपना एक शिष्य साथ में कर दिया था। तो ऐसी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है कि वह अगस्त ऋषि के भाई के आश्रम में पहुंचे, नाम नहीं है। ये मैंने कई जगह देखने खोजने की कोशिश की कि भाई कौन से थे वो ऋषि, लेकिन हर जगह लिखा हुआ है अगस्त ऋषि के भाई। और क्यों लिखा हुआ है देखिए मित्रों, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि दो जुड़वा हुए थे, वशिष्ठ और अगस्त। और अनेक जगह आप पढ़ लेंगे कि भाई वशिष्ठ और अगस्त भाई भाई थे। तो अगस्त ऋषि का भाई कौन हुआ? वशिष्ठ। लेकिन वशिष्ठ तो श्री राम के गुरु थे। इस बात को समझिए जो मैं बोल रहा हूं कि नाम वशिष्ठ, दोनों वशिष्ठ करके रख लिए, लेकिन जो वशिष्ठ परंपरा, जो गुरु परंपरा थी, वो दूसरे थे। इसको आप समझिए कि वो जो श्री राम के गुरु में परंपरा में थे, वो वशिष्ठ चला आ रहा शुरू से इक्ष्वाकु वंश में। वो बता चुका हूं आपको, पहले जो सप्तर्षि थे शांभु मनु काल से ये जो थे। इसलिए इसी के कारण कंफ्यूजन ना हो जाए करके यहाँ पर वशिष्ठ नहीं लिखा है। हर जगह आप देखेंगे कि श्री राम किसके आश्रम में गए? अगस्त ऋषि के, किसी के भाई के आश्रम में गए। भाई का नाम नहीं है। और ये स्थान कौन सा है? रामटेक। जब आप रामटेक जाएंगे, बड़ा सुंदर स्थान है, पहाड़ी बना हुआ है। वहाँ पे सीता रसोई ये सब की भाई है। मतलब भाई देखिए, वो जमाना ऐसा था, पैदल चलते जंगल में जाते थे। तो आजकल तो ऐसा नहीं कहीं पकड़े 2 घंटे काम किए फिर फ्लाइट से निकल गए। वो तो वहाँ जाके 15 दिन महीना भर रुकते थे। कहीं जाओ, रहो भाई घूमते घूमते, जल्दी क्या है, टाइम तो काटना, 14 साल निकालना। तो वहाँ पे कुछ दिन राम रहे, राम सीता और लक्ष्मण तीनों रहे रामटेक में। और फिर वहाँ से वो जो अगस्त ऋषि के भाई वहाँ थे, उनके एक शिष्य को लेकर वे पश्चिम दिशा में गए और अकोले का जो आश्रम है अगस्त ऋषि का, वहाँ पहुँचे। और वहाँ से फिर गोदावरी। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, अगस्त ऋषि इतने महत्वपूर्ण ऋषि थे कि श्री राम खोजते खोजते उनसे मिलने गए। उसके पहले श्री राम जो दंडकारण्य, वर्तमान छत्तीसगढ़ इलाका, यहाँ पर दर्जनों जंगल में ऋषि तपस्या कर रहे थे, सबसे मिले। अनेक ऋषियों का आश्रम थे यहाँ, ये उसमें वर्णन है। 10 वर्ष उन्होंने दंडकारण्य में गुजारे थे। तो ये तो मित्र हो गए अगस्त ऋषि का आश्रम अप टू महाराष्ट्र। लेकिन आगे जब आप देखेंगे ना, अगस्त ऋषि का यहाँ खत्म नहीं होता बात। और ये वंश परंपरा में आप देखिए, आपको बता ही चुका हूँ कि प्रथम मंडल में उनके बहुत ज़्यादा वो है जो ऋचाएँ हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात देखिए, परशुराम जी का पूरा कोंकण में, जैसे आप केरल में जाएंगे तो वो बोलते मानते हैं परशुराम जी ने अपना परशु है ना फरसा फेंका, समुद्र से ज़मीन मांगी, तो समुद्र ने कहा कि ले लीजिए प्रभु, कितनी चाहिए। तो उन्होंने फरसा फेंका कि जहाँ तक मेरा फरसा जाए। फिर वहाँ तक समुद्र पीछे हट गया, जमीन निकल आई। या परशुराम जी केस में सुन चुके हैं। लेकिन लगभग ऐसी ही बात महर्षि अगस्त में के समय हुई। महर्षि अगस्त, ये वर्णन है कि उन्होंने इल्वल और वातापी नामक 2 राक्षसों को डराने के लिए उनको पचाया। ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक वर्णन है। मतलब यानी अनेक जो अनार थे उनका वध वो करते गए, खा के पचा लिया ऐसे है। तो वो सब छोड़ दीजिए, ये समझिए अनेक राक्षस वध करते गए। और उन्होंने जाके जब बाकी जो थे वो समुद्र में छुप गए जाके, तो उन्होंने समुद्र को पी लिया। ये भी चमत्कारिक पढ़ते हैं। तो आप इस पे मत होगा कि आप समुद्र को पी लिया, हो नहीं सकता, असंभव है। तो आप इसको छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है, आपको यही खोजना है कि भाई फिर क्यों लिखा। तो ये बात आती मित्रों कि जो अगस्त ऋषि या उनके वंशज, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि अगस्त ऋषि कितने साल जिंदा रहे। अगस्त ऋषि उनके वंशज दक्षिण दिशा की ओर, जैसे श्री राम ने थोड़ा रास्ता ओपन तो कर दिया। जब अगस्त ऋषि से मिले श्री राम अकोले वाले आश्रम में और रावण को मार के लौटे, तो आर्यों का बोलबाला हो गया। तब अगस्त ऋषि के वंशज दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। हालांकि इसमें अगस्त ही लिखा हुआ है, तो आप वैसे ही चलिए पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। तो वो आगे बढ़े और वो उनका आपको इफेक्ट केरल और तमिलनाडु तक दिखता है। इसीलिए ये वाली कहानी कि समुद्र राक्षस थे समुद्र में। अब समुद्र में राक्षस थे अर्थात क्या हुआ, दक्षिण दिशा में।
तो वहां समुद्र को पी लिया का अर्थ क्या हुआ कि भाई वहां जाके उन्होंने कब्जा जमा लिया। ये तो हो गई कहानी, लेकिन फैक्ट जो अभी तक भी ये बात है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इसलिए खोजना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कहाँ रहस्य हो सकता है या कहाँ रहस्य है, और इसको विशेषज्ञों को खोजना चाहिए। जैसे अपना अपना मान के सब बैठे हुए हैं, जैसे इसमें तमिल वाले क्या मानते हैं अपने, आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है। अगस्त ऋषि तमिलनाडु में है ना, इलाहाबाद, और वहां के लोग उनको बोलते हैं तमिल सिद्ध। ये बात याद रखिए, उनका नाम है वहां पे अगत्यार। और ये माना जाता है कि जो अगत्यार थे, मतलब अगस्त ऋषि थे, उन्होंने मतलब पुरानी तमिल भाषा जिसे अगतियम कहा गया उनके ही नाम पर, उसका व्याकरण बनाया था। अब उसमें और बहुत सारी चीज है। फिर उन्होंने क्या बोलेंगे, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कहीं वर्मम लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, आज ताम्रपर्णी क्या है क्या, मतलब उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मतलब वहाँ पे उन्होंने चिकित्सा पद्धति भी जो है, केरल की चिकित्सा पद्धति, वो अगस्त ऋषि के द्वारा शुरू की गई। ये आप समझ लीजिए कि मैं आपको वर्मम बताऊंगा भाई, जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं तमिलनाडु में जाके इसको खोजा हूँ नहीं। लेकिन उन्होंने एक तरफ व्याकरण बनाया तमिल भाषा का, और दूसरी तरफ चिकित्सा पद्धति शुरू की। ये सब अगस्त ऋषि या उनके वंशजों का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मित्रों, और ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जो दक्षिण भारतीय थे बाद तक, मतलब आप जो 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए ना चोल राजा, ये सब महाबलीपुरम से आक्रमण करके जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, जितने जावा, बाली, यहाँ सब कब्जा किया था। यहाँ पे आप देखिए कि तमिल मूल के लोग जो वहाँ रह रहे हैं सैकड़ों सालों से, वहीं के नागरिक हैं, पर तमिल मूल के हैं ये। तो वहाँ पे अगस्त ऋषि की मूर्तियाँ, जावा, मैं बताना ये चाहता था कि अगस्त ऋषि की मूर्तियाँ हैं, एक ही ऋषि की मूर्ति है, अगस्त ऋषि। तो ये हुआ ना आश्चर्य की बात। तो भाई बाकी ऋषि तो भारत में रह गए, अगस्त ऋषि तो भारत से निकल के आगे तक। तो मित्रों, अगस्त ऋषि का महत्व मैंने आपको बताया। तो ये जो अगस्त ऋषि का देखिए कितना ज़्यादा महत्व है, और इसके बारे में देख बहुत सी कहानियाँ आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा, पर जो मैं आपको बताया शायद ही आपने सुना होगा। तो मित्रों, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई जानकारी देने का प्रयत्न करता हूँ, और इसमें मैंने आपको सप्तर्षि संबंध जो दूसरे व्यवस्थित मनवंतर सप्तर्षि थे उसके बारे में बताया, उनके बारे में बताया। और उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण, विश्वामित्र जी, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे नहीं। हालांकि यहाँ देखा, विश्वामित्र जी के बारे में एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया कि जैसे दूसरों को, वशिष्ठ जी को, ये सब वही कॉम्पिटिशन करा कि ब्रह्मर्षि कहा गया, मुझे भी कहा जाए, पर नहीं कहा, उन्हें राजर्षि कहा गया। और उसका कारण ये था कि वो क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों ने उनको ब्रह्मर्षि की पदवी देने से मना किया, नहीं दिया, इनकार कर दिया। तो ये दो महान ऋषि, और 7 तो थे ही। इसके अलावा आप ये मत समझिए कि 7 मैंने पहले बताया, 7 दूसरी बार बताया, तो 14 ही थे। अनेक आप जब देखेंगे ना, तो भाई महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव, जिन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया था सुखताल के किनारे वो श्रीमद् भागवत। फिर एक अष्टावक्र ऋषि है, बंगाल गया था मैं, उस जगह का नाम बकरेश्वर, कोई जानता ही नहीं, वहाँ बकरेश्वर बोलते हैं। अष्टावक्र ऋषि का आश्रम था वहाँ। फिर श्री कृष्ण के काल में महर्षि गर्ग, महर्षि दुर्वासा, ऐसे अनेक ऋषि हुए। महर्षि कर्णो, तो ये जो उनकी पुत्री थी ना, पालित पुत्री थी शकुंतला, जिसका विवाह राजा दुष्यंत से, मतलब विवाह बात तो बाद में हुआ, वो जो पूरी कहानी आपको पता है कि उनका पुत्र हुआ था भरत, जिसके नाम पे भारतवर्ष कहा गया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं हे भारत, उसके नाम पे। ऐसे अनेक ऋषि हुए जिनका ये पूरी, आपको मैं देखिए, श्री राम बता रहा हूँ, श्री कृष्ण बता रहा हूँ, सब जगह ऋषियों का इंपॉर्टेंस है कि नहीं।
भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो क्या बोलते हैं नामकरण संस्कार और ये सब ये महर्षि गर्ग ने किया था। तो इन ऋषियों का बहुत महत्व था। मैं तो आपको सिर्फ सप्तर्षि इसलिए बताया कि आप सप्तर्षि जानना चाहते हैं, पर सभी ऋषियों का महत्व और सबका भारतीय संस्कृति में कुछ, तब इसीलिए उनको ऋषि कहा जाता है। 7 ऋषि हैं, तो अनेक लोग हैं इस प्रकार से। लेकिन अब इसमें मैं ऋषियों के बारे में ज़्यादा न बताकर अब मैं महर्षि वेद व्यास के बारे में अवश्य बताना चाहता हूँ। और जब मैं ऋषियों के बारे में सब दर्जनों में नहीं बता रहा हूँ, महर्षि वेद व्यास के बारे में क्यों बता रहा हूँ? उसके 2 कारण। पहला कारण तो ये है कि महर्षि वेद व्यास कौन थे ये जानना जरूरी। भाई व्यास 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 अब बहुत दूर है। आज आप कहीं जाते हैं तो श्रीमद् भागवत का जो पाठ होता है ना, तो जो श्रीमद् भागवत सुनाता है आपको, उसको व्यास गद्दी कहा जाता है आज भी। और जब आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आप व्यास जी ने कहा, व्यास जी ने कहा। तो ये कौन थे व्यास जो इतने साल कहानी सुनाते गए? और फिर आपको मालूम है कि उन्होंने वेदों का संकलन किया, 3 वेद बनाए थे, याद रखना। उन्होंने जब ऋचाओं का संकलन अलग अलग जगह से किया तो उसको 3 भागों में बांटा था। अब वो आप कहीं इस बात को जानेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो पुराणों में रचना कर दी और आप लोग मान लिए कि ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले। वो गलत है। पुराणों के अनुसार बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। वेद अलग अलग ऋचाएँ हैं जो अलग अलग काल में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई। इन सबको संकलन किया वेद व्यास जी ने, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। इनको वेद व्यास कहा गया क्योंकि इन्होंने वेदों को संकलन करके अलग अलग भाग में बांटा। 3 भाग में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 ही वेद थे। चौथा वेद है अथर्ववेद, जो शैव वेद है, और जिसको बाद में इसको ऐड किया गया जब ये 5 पंथों का एकीकरण हुआ। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो मित्रों, इसलिए मैं आपको अगले एपिसोड में व्यास जी के बारे में बताऊंगा। और ये इसलिए भी जरूरी है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत और महाभारत की रचना की। तो महाभारत पे मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, श्री कृष्ण पर मैं बोल चुका हूँ, भगवान विष्णु के अवतार में श्री कृष्ण में अनेक एपिसोड बोला हूँ। लेकिन श्री कृष्ण पर बोलने से पूरा महाभारत नहीं आता, क्योंकि श्रीमद् भागवत का अलग सब्जेक्ट है और महाभारत का अलग सब्जेक्ट है। लेकिन महाभारत को हिंदू धर्म, भाई लड़ाई थी, आप बोलेंगे कौरव पांडवों की लड़ाई को आप हिंदू धर्म का इतिहास, भाई इतिहास तो वही है। लेकिन और श्री कृष्ण में भी जो मैंने आपको इतिहास बताया, आप देख लीजिए, मोस्टली महाभारत से संबंधित है। इसलिए महाभारत पे आपको नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रामायण के बाद महाभारत भी एक वार की कहानी है, महायुद्ध की। जैसे रामायण में तो राम और रावण का युद्ध हुआ, लेकिन महाभारत में तो सैकड़ों राजा एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, और उसके बाद से भारत में अंधेरा छा गया। भारतीय संस्कृति का ह्रास होने लगा, और सब पाखंड कुरीतियां जो मैं आपको बताया ना, मनुस्मृति का, ये सब उसके बाद शुरू हो गया। और कोई बड़ा राजा रहा नहीं। अब तो समझ लीजिएगा आप सम्राट अशोक तक, मतलब लगभग 2,500-3 हजार साल में अंधकार था, और इसी बीच में सब पाखंड बढ़ा। पूरी सत्ता जो है तथाकथित मतलब लोभी ब्राह्मणों के हाथ में चली गई, और सब शास्त्रों की ऐसी तैसी हो गई, और सब पाखंड कुरीतियाँ छा गई। फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे राजा बने। आपको पता है ना, वो जिनको कहा गया है कि भाई भारत में लोकतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, वैशाली, लिच्छवी गणतंत्र। कपिल वस्तु का भी आपको, भगवान बुद्ध के पिताजी का आपको पता होगा कि भाई वह सब गणतंत्र थे, ये सब छोटे छोटे से, और जहाँ राजा चुन लिया जाता था ऐसे वोटिंग करके कि लोग किसको चाहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों हजारों, जो बाद में आपने देखा ना कि जब सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद जब अंग्रेज भारत छोड़ गए, तो जो अंग्रेजों का हिस्सा था वो तो सीधे सीधे आज़ाद हो गया, आ गया भाई। लेकिन जो राजाओं के राज्य थे, स्टेट, उनको तो फ्रीडम दे दिया। तो ऐसी 550 से अधिक रियासतें भारत में विलय हुई थी। मतलब इतने राजा थे,
जबकि आधे में अंग्रेज कब्जा कर लिए थे, उसके बाद भी इतने थे। उसका कारण यही है, क्योंकि देखिए भारत में तो आप देखिएगा जब महाभारत के पहले केवल 16 महाजनपद कहे गए, 16 बस। और यही बाद में कितने हो गए, हजारों। अभी भी आप देख रहे हैं कितने राजाओं का नाम छोटी छोटी जगह में आप देखिए राजा। ये छत्तीसगढ़ जहाँ आपको बोलेंगे कोई राजा नहीं, वहाँ दर्जनों राजा है। कहा जाता है छत्तीसगढ़ है, 36 राजा थे। तो इतने राजा बढ़ा, ये सब का कारण ये था कि कोई केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। और जब छोटा छोटा राजा होगा तो अपने एरिया के में अपना बनाए रखने के लिए, अपने जो वहाँ पर प्रभावशाली जो ब्राह्मण वर्ग तो था ही, उसको अपने साथ रखने के लिए उसको छूट देना भी जरूरी। तो बस हो गया सत्यानाश। तो ये सब बोलने के पहले मैं आपको व्यास जी के बारे में बताऊंगा अगले एपिसोड में। और मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे अवश्य अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि हुआ क्या था। धन्यवाद।